तू इधर उधर की बात न कर, यमुना में जहर का एविडेंस दे। अरविंद केजरीवाल से चुनाव आयोग अपनी भाषा में इसी सवाल का जवाब मांग रहा है। इतना स्पेसिफिक सवाल और कौन पूछ सकता है? इसका जवाब तो केजरीवाल को तुरंत दे देना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने यमुना में जहर मिला दिया है। दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव आयोग को इसको लेकर अर्जेंट चिट्ठी लिखी थी। आयोग मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रहा है। जांच के क्रम में आयोग ने अरविंद केजरीवाल से उनके बयान, उनके आरोप के समर्थन में सबूत मांगे हैं। आयोग ने केजरीवाल से पूछा है कि यमुना में कौन सा जहर है, दिल्ली जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने यह जहर पकड़ा है, इसके सभी प्रमाण केजरीवाल आयोग को दे दें। जवाब देते हुए केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर कहा कि यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने फिर कहा कि अमोनिया की मात्रा तो ठीक है, लेकिन जहर का क्या, इसका सबूत दीजिए। चुनाव आयोग का सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि यमुना में अमोनिया की मात्रा तो लगभग हर साल बढ़ती है। हर साल दिल्ली के लोगों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि इस साल दिल्ली में चुनाव है इसलिए जानबूझकर हरियाणा की भाजपा सरकार ने यमुना के पानी में अमोनिया बढ़ा दी हो। ये न्यूज रिपोर्ट्स देखिए, 2022 में भी यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ी थी, 2023 में भी बढ़ी थी, 2024 में भी बढ़ी थी। हर साल दिल्ली जल बोर्ड को पानी की सप्लाई रोकनी पड़ी, क्योंकि 0.9 ppm से ज्यादा के जल को स्वच्छ करने की क्षमता उनके पास नहीं है। इस साल भी वही हुआ, लेकिन पहली बार दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने, सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने अमोनिया बढ़ने का आरोप भाजपा पर डालते हुए ये कहा कि भाजपा सरकार ने पानी में जहर मिला दिया और वे दिल्ली में नरसंहार कराना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने सिर्फ आरोप नहीं लगाया, बल्कि चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। अब चुनाव आयोग उसी शिकायत की जांच के लिए केजरीवाल से एविडेंस मांग रहा है। केजरीवाल सबूत देने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्य चुनाव आयुक्त की आलोचना करते दिखाई दे रहे हैं। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल आधिकारिक जांच का जवाब आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने जांच की मांग की थी, फिर जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे? केजरीवाल की इस शिकायत पर आयोग ने उनसे सबूत मांगे हैं। सबूत देने की बजाय वे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। केजरीवाल अब आरोप लगा रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को तो रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहिए, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। ये विपक्ष और उसका इकोसिस्टम शायद सब कुछ पहले से ही जानता है, अपने दावों को अंत तक सही साबित करने के लिए कुछ भी कह देता है। इसी ने अफवाह उड़ाई थी कि रिटायरमेंट के बाद सरकार से नौकरी की बात पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ चाहते हैं। इन्हीं लोगों ने यह भी तय कर दिया था कि जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के बाद कौन से पद पर बैठेंगे, पर हुआ क्या, वह हम सब ने देखा। अब जब केजरीवाल के ऊपर बन आई तो मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर वे भी उसी तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस बार सख्त दिखाई दे रहा है। केजरीवाल को आयोग ने पहले 31 जनवरी सुबह 11 बजे तक अपने बयान के पक्ष में प्रमाण देने के लिए कहा था। केजरीवाल ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस है ही नहीं। इसके बाद अब आयोग ने उन्हें और छूट देते हुए आयोग के सामने पेश होकर एविडेंस देने की बात कही है, जिससे कि जब कार्रवाई हो तब केजरीवाल यह न कह पाए कि उनकी बात नहीं सुनी गई। अब उन्होंने जो बयान दिया है उसे देखिए। था कि दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर स्कैसिटी क्रिएट हो जाएगी तो आम आदमी पार्टी के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ा जाएगा कि आम आदमी पार्टी से पानी नहीं दिया जा रहा। आपने देखा कि कैसे अब केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा सरकार दिल्ली में पानी की कमी करना चाहती थी, जिससे कि दिल्ली के लोगों को पानी न मिले और उसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। जबकि पहले केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया है, जिससे कि दिल्ली में नरसंहार हो सकता है। देखिए, पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। सवाल है कि केजरीवाल ने अपना बयान क्यों बदल लिया? क्या उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है और चुनाव आयोग उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है?
इसलिए पहले से ही सफाई देने मीडिया के सामने आ गए। सवाल ये भी है कि क्या एक बार फिर अरविंद केजरीवाल माफी मांगकर अपने दावों से पीछे हट जाएंगे, जैसा कि वे पहले भी कई बार करते रहे हैं। सवाल ये भी है कि अगर वे माफी मांग भी लेते हैं तब भी उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, क्या उसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। यमुना का पानी जिसे पूरी दिल्ली पीती है, प्रधानमंत्री भी पीते हैं, यह कह देना कि उस पानी में जहर मिलाया गया है अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। इससे शहर में भगदड़ की स्थिति बन सकती थी। ऐसे में निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अपनी बात से पलटते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।